नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज मीडिया के ओवर एक्सपोजर के कारण समाज एक अजीब सी तुलनात्मक स्थिति में फंस गया है और हर क्षण वास्तविक जगत की तुलना वर्चुअल जगत से करके अपने को हीन और छोटा समझकर कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में बेतहाशा भाग रहा है। सोशल मीडिया से प्रभावित होकर वह उस फेक परफेक्शन के पीछे भाग रहा है जो वास्तविकता में संभव ही नहीं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन इसके ही परिणाम है। ऐसे में 5000 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया तथाता के भाव का अभ्यास बड़ी मदद कर सकता है। क्या है ये तथाता का भाव? आइए जानते हैं। तथ्य को स्वीकार करना ही तथाता का भाव है। जैसे भगवान के प्रति समर्पण को सर्वोपरि मानता है, वैसे ही ज्ञानी तथ्य ही सब कुछ है यह स्वीकारता है। जीवन जैसा है, जब हम उसे वैसा स्वीकार कर लेते हैं, उसी पल हमारे भीतर शांति घटित हो जाती है। जो लोग जीवन की परिस्थितियों को या अपने मन के भावों को बदलने की कोशिश करते हैं, वह कभी सफल नहीं होते, क्योंकि अस्वीकार में ही अशांति है। आइए एक जैन कहानी के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक जैन फकीर के पास एक आदमी आया और उसने फकीर से कहा, आप कितने शांत हैं। मैं बड़ा अशांत हूँ, मुझे शांत होने का रास्ता बताइए। जैन फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, रास्ते की क्या ज़रूरत, मैं अपनी शांति में राज़ी हूँ, तुम अपनी अशांति में राज़ी हो जाओ। इस पर वह व्यक्ति झल्लाते हुए बोला, कैसे राज़ी हो जाऊँ, मैं अशांत हूँ और इससे मुक्ति पाने को तड़प रहा हूँ। सुनकर फकीर बोला, जब तक कुछ मिटाने को, किसी चीज़ से मुक्ति पाने को तड़पोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मुक्ति पाने का भाव ही अशांति पैदा कर रहा है। तुम अपनी अशांति के साथ राजी होकर तो देखो, जैसे मैं अपनी शांति के साथ राजी हूँ और कभी किसी से रास्ता पूछने नहीं गया। दरअसल शांति एक परिणाम है जो तभी घटता है जब हम जो हैं उससे राजी हो जाते हैं। फिर वह व्यक्ति पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पाया तो जैन फकीर उसे अपनी कुटिया के बाहर ले गया। आसमान में पूरा चांद खिला था और आकाश को छूता हुआ एक बड़ा देवदार का पेड़ था। पेड़ के पास छोटी कांटेदार बेरों से लदी एक झाड़ी थी। उस फकीर ने कहा, देखो उस पेड़ को और इस झाड़ी को। इस झाड़ी ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे पेड़ जितना बड़ा होना है। ये अपने छोटेपन से राजी है, क्योंकि छोटा तभी छोटा होता है जब वह अपने छोटेपन से राजी ना हो। बड़ा अपने बड़ेपन में राजी है, इसलिए वह बड़ा नहीं। यहाँ तुलना का कोई सवाल नहीं। इसलिए प्रकृति में, पशु पक्षियों में इतनी शांति है, क्योंकि वो जो हैं उसमें ही राजी हैं। दैनिक जीवन में तथाता का कैसे प्रयोग करें, आइए जानते हैं। हमारे बाहर भीतर जो भी है, शांति अशांति, शोरगुल कोलाहल, उसके लिए हम राजी हों, उसे स्वीकार कर लें, कोई विरोध ना करें। श्वास श्वास, रोए रोए में ये भाव करें तो 5 मिनट के अंदर आप पाएंगे कि आनंद के ऐसे स्रोत खुल गए जिनसे आप बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। वहां द्वार खुल गए जहां दीवारें थीं और एक ऐसी शांति बिखर गई जो आपने कभी नहीं जानी। आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।